बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य सिंधुपुर में राजा विक्रमसेन और रानी सौम्या का शासन था। वे न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा के हित में कार्य करने वाले शासक थे। परंतु उनके जीवन में एक ही अभाव था, वे निसंतान थे। वर्षों की तपस्या और देवी देवताओं की आराधना के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया आर्यन। पूरा राज्य हर्ष और उल्लास में डूब गया। राजा ने विशाल उत्सव का आयोजन किया और सभी को दान दक्षिणा दी। लेकिन इस खुशी के पीछे महल में षड्यंत्रों के बादल भी घुमड़ने लगे। राजा के सबसे विश्वासपात्र मंत्री रुद्रसेन, जो राजा बनने की लालसा रखता था, इस संतान के जन्म से निराश हो गया। वो वर्षों से यही सोच रहा था कि राजा संतानहीन रहेंगे और अंततः सिंहासन पर उसका अधिकार होगा। परंतु अब जब राजकुमार पैदा हो चुका था, उसकी योजनाएं असफल होती दिख रही थीं। समय बीतता गया और आर्यन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बुद्धिमान, पराक्रमी और अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु था। प्रजा उसे बहुत प्रेम करने लगी थी। ये देखकर रुद्रसेन को भय सताने लगा कि यदि आर्यन बड़ा हुआ तो वह एक महान राजा बनेगा और उसकी सिंहासन प्राप्ति की लालसा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। उसने पड़ोसी राज्य मल्हारगढ़ के राजा विराट के साथ मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचा। एक रात जब राजा विक्रमसेन शिकार के लिए गए हुए थे, रुद्रसेन ने महल पर विद्रोह करवा दिया। राजा की सेना को गुप्तचरों के माध्यम से धोखे से कमजोर कर दिया गया और शाही महल में आग लगा दी गई। राजा विक्रमसेन और रानी सौम्या का बेरहमी से वध कर दिया गया। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राजकुमार आर्यन की देखभाल करने वाली दाई माँ सुरमा ने उसे गुप्त सुरंग के माध्यम से महल से बाहर निकाल दिया और जंगल की ओर भेज दिया। वह मात्र 5 वर्ष का नन्हा बालक अपने माता पिता को खोकर अकेला और असहाय जंगल में भटक रहा था। भूखा प्यासा आर्यन कई दिनों तक जंगल में भटकता रहा। उसे जंगली जानवरों और कठिनाइयों से बचते हुए जीना सीखना पड़ा। लेकिन सौभाग्य से जंगल में रहने वाले एक वृद्ध ऋषि महादेव ने उसे देखा और अपने आश्रम में शरण दी। ऋषि महादेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे राजनीति, युद्ध नीति, वेद शास्त्र और हथियारों के महान ज्ञाता थे। उन्होंने आर्यन को अपने संरक्षण में लिया और उसे विभिन्न विद्याओं में पारंगत किया। ऋषि ने उसे सिखाया कि न्याय और धर्म की रक्षा के लिए बल और बुद्धि दोनों आवश्यक हैं। सालों बीत गए और आर्यन एक शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। धनुर्विद्या, तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुणता प्राप्त करने के साथ साथ उसने राजनीति और रणनीति का भी गहन अध्ययन किया। लेकिन उसके मन में अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने और अपने राज्य को अत्याचारी रुद्रसेन से मुक्त कराने की आग धधक रही थी। एक दिन आर्यन को एक व्यापारी से पता चला कि उसका राज्य अब भी रुद्रसेन के शासन में कराह रहा है। प्रजा दुखी थी, उन पर भारी कर लगा दिए गए थे और जो कोई भी विद्रोह करता उसे भयंकर दंड दिया जाता। राज्य की स्त्रियों और बच्चों को गुलामी में धकेल दिया गया था। ये जानकर आर्यन ने अपने राज्य को बचाने की प्रतिज्ञा ली। लेकिन वह सीधे युद्ध नहीं कर सकता था, क्योंकि रुद्रसेन की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी। इसलिए उसने गुप्त रूप से क्रांति की योजना बनाई। उसने अपने राज्य के वफादार सैनिकों और क्रांतिकारियों को एकत्र किया। धीरे धीरे उसने राज्य में विद्रोह की चिंगारी फैलानी शुरू कर दी। उसने गुप्त रूप से कई आक्रमण किए, जिससे रुद्रसेन की सेना कमजोर पड़ने लगी। जब आर्यन को यकीन हो गया कि अब समय आ गया है, तो उसने एक निर्णायक युद्ध की योजना बनाई। उसकी सेना में अब हजारों योद्धा थे, जिनमें से कई रुद्रसेन के अत्याचारों के शिकार लोग थे। महल पर भयंकर युद्ध हुआ। आर्यन ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए रुद्रसेन की सेना को पराजित कर दिया। अंत में आर्यन और रुद्रसेन के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। ये युद्ध कई घंटों तक चला, लेकिन अंततः आर्यन ने रुद्रसेन को हरा दिया। रुद्रसेन को बंदी बना लिया गया और उसे जनता के सामने कठोर दंड दिया गया। जब जनता को पता चला कि आर्यन ही उनका सच्चा राजा है, तो पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। आर्यन का भव्य राजतिलक किया गया और उसने अपने माता पिता के बलिदान को सच्चा सम्मान दिया।
उसने एक न्यायप्रिय, शक्तिशाली और सुखी राज्य की स्थापना की, जहां कोई भी अन्याय और अत्याचार न कर सके।